Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. गुलाब नगर नाम की सल्तनत में शहजादी ज़ारा रहती थी। ज़ारा इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे देखता ही रह जाता। लेकिन अफसोस, जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही वो बदतमीज़ और मगरूर यानी प्राउड थी। वो अपने महल के मुलाजिमों पर चिल्लाती, गरीबों का मजाक उड़ाती और किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी। तुम सब मेरे मुलाजिम हो, गरीबों का बराबर नहीं। ज़ारा का मानना था कि खूबसूरती ही सब कुछ है। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। वो भूखी थी। उसने ज़ारा से कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? ज़ारा ने नाक चढ़ाकर कहा, हाँ तो यहाँ से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आने की? तुम्हारे गंदे कपड़ों से बदबू आ रही है। बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई। वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। उसने कहा, ज़ारा, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत नाज है ना? तो ये लो, आज से तुम्हारा चेहरा वैसा ही दिखेगा जैसा तुम्हारा दिल है। जादूगरनी ने एक आईना यानी मिरर ज़ारा के हाथ में दिया और गायब हो गई। ज़ारा ने घबराकर आईने में देखा। आ! ज़ारा की चीख निकल गई। आईने में जो चेहरा था वो ज़ारा का नहीं था। वहाँ एक झुर्रियों वाला काला और डरावना चेहरा था। उसकी नाक लंबी और टेढ़ी हो गई थी। ज़ारा दौड़कर अपने शाही आईने के पास गई। सच में वो बदल चुकी थी। वो अब एक चुड़ैल जैसी लग रही थी। जब बादशाह और रानी कमरे में आए तो वो अपनी ही बेटी को पहचान न सके और सिपाहियों को बुला लिया। कौन है ये बदसूरत औरत? निकालो इसे। ज़ारा रोती रही, चीखती रही कि मैं ज़ारा हूँ, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं ज़ारा हूँ, मैं ज़ारा हूँ, मैं ज़ारा हूँ। डर के मारे ज़ारा महल से भाग गई और जंगल में छुप गई। ज़ारा कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। उसे भूख लगती, प्यास लगती, मगर लोग उसकी शक्ल देखकर डर जाते और पत्थर मारते। पहली बार ज़ारा को एहसास हुआ कि जब कोई बुरा सलूक करता है तो कैसा लगता है। थकते थकते वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंची। वहां एक नौजवान लड़का बैठा लकड़ियां काट रहा था। ज़ारा ने सोचा ये भी मुझे मारकर भगा देगा, मगर लड़का बोला, कौन है वहां? आपको मदद चाहिए? ज़ारा हैरान हुई। वो लड़का प्रिंस अयान था, जो कि एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, अंधा था। वो अपने महल से दूर सुकून के लिए यहाँ रहता था। क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसे ज़ारा की बदसूरती नजर नहीं आई। ज़ारा ने अपना नाम बदलकर माया बताया। अयान ने उसे खाना दिया और रहने की जगह दी। वक्त गुजरने लगा। अयान बहुत नर्म दिल था। वो ज़ारा से कहता, तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा लगता है। ज़ारा शर्मिंदा हो जाती। धीरे धीरे ज़ारा बदलने लगी। वो अयान की मदद करती, उसके लिए खाना बनाती और जंगल के जख्मी जानवरों की मरहम पट्टी करती। जैसे जैसे वो नेकी करती, उसे अंदर से सुकून मिलता। उसे अयान से मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अयान ने उसे तब अपनाया जब वो सबसे बदसूरत थी। एक दिन जंगल में शिकारी आए। उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का अकेला है, तो उन्होंने उसे लूटने की कोशिश की। अरे लड़के, जो कुछ है निकाल दो। शिकारियों ने तलवार निकाली। अयान देख नहीं सकता था, वो खतरे में था। ज़ारा दूर खड़ी थी। उसे डर था कि अगर वो सामने आई तो शिकारी उसकी डरावनी शक्ल देख लेंगे। लेकिन आज ज़ारा को अपनी फिक्र नहीं थी। वो भागकर आई और अयान के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार जो इसे हाथ लगाया! ज़ारा गर्जी। शिकारियों ने जब उसकी खौफनाक शक्ल देखी तो वो डर गए, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। ज़ारा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे मुकाबला किया, यानी लकड़ी के डंडे से। उसकी बहादुरी देखकर शिकारी भाग गए। अयान ने पूछा, माया, तुम ठीक हो? ज़ारा रोने लगी। अयान, मैं माया नहीं हूँ, मैं शहजादी ज़ारा हूँ और मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ। अयान ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और ज़ारा के चेहरे को छुआ।
मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी जान बचाई है। जैसे ही अयान ने ये कहा और ज़ारा के दिल में सच्ची हमदर्दी जागी, अचानक हवा में जादू हुआ। स्पार्कल्स फैल गईं। ज़ारा का डरावना चेहरा गायब हो गया और वो वापस पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि नरमी थी। जादूगरनी वापस आई और बोली, तुम्हारा दिल साफ हो गया है ज़ारा, अब ये खूबसूरती तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। जादूगरनी ने खुश होकर प्रिंस अयान की आंखें भी ठीक कर दी। जब अयान ने ज़ारा को देखा तो वो देखता ही रह गया। दोनों अपने अपने महल वापस गए, शादी की और ज़ारा एक ऐसी रानी बनी जिसके राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके अच्छे आमाल और साफ दिल से होती है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.